हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करने वाले हैं वो होने वाला है श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे ओडीआई सीरीज का फर्स्ट मैच। यह मैच खेला जाएगा 6 जनवरी 2024 को भारतीय समय अनुसार 2:30 पर, और जिस वेन्यू पर खेला जाएगा वो है आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ आ गया हूं, तो अगर आप लोगों को भी चाहिए इस मैच की कंप्लीट रिपोर्ट तो इस वीडियो को पूरी तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ध्यान से देखना, समझना, और अगर आप देख लेते हो तो 100% आप फैंटेसी में जबरदस्त तरीके से विन करने वाले हो। ऑलराइट, उसी के साथ मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, उसके साथ में प्रॉबेबल प्लेइंग 11, उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो बोथ टीम्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके स्टैट्स के ऊपर नजर डालेंगे। फिर हम बात करेंगे प्लेयर बैटल के ऊपर जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं फाइनल टाइम में हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को हम कैसे बिल्डअप करेंगे उसके ऊपर। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि जो भी बातें यहां पर बताऊंगा अगर उन्हें समझ लेते हो आप तो 100% आप विन करने वाले हो। उसी के साथ में अगर आप न्यू हो चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो ताकि और लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ सके, इतना कर दोगे तो और अच्छा लगेगा कंटेंट बनाने में, आप लोगों के लिए स्टैट्स लेकर आने में। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। ऑलराइट, तो बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो जो आर प्रेमदासा स्टेडियम है, यहां पर जो लास्ट 5 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं उसमें जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसने 60% मैचेस को विन किया है, और जिस टीम ने पहले बॉलिंग की है उसने 40%, यानी कि चेस करते टाइम 5 में से 2 मैचेस टीम्स ने विन किया है, और जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसने 3 मैचेस विन किया है 5 में से। ऑलराइट, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 227 रन है और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 172 रन है, यानी कि यहां पर बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर हाईएस्ट टोटल की बात करते हैं तो 356 2 विकेट पे, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। लोवेस्ट टोटल 50 रन से ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका की टीम एशिया कप के फाइनल में इंडिया के खिलाफ। हाईएस्ट चेस हुआ है 51 का, जो कि इंडिया के द्वारा किया गया है। लोवेस्ट डिफेंड हुआ है 213 रन 10 विकेट्स पे, और इस तरीके से ये पूरी कॉम्बिनेशन रही है जो रीसेंट मैचेस की है। एवरेज पिच बिहेवियर की बात करते हैं तो बॉलिंग को फेवर करती है ये पिच। स्पिनर्स को ज्यादा शूट करेगी, ये भी ध्यान रखना, बहुत ज्यादा शूट करेगी स्पिनर्स को। डस्टी पिच है और बहुत ही खतरनाक तरीके की पिच यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। अगर एवरेज स्कोर्स की बात करें वेन्यू के ऊपर तो लास्ट 10 मैचेस में पहले 10 ओवर्स के, यानी पावर प्ले जो होती है ओडीआई में, 48 रन है फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर और 49 रन है सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर। वहीं 20 ओवर्स में 94 और 95 सेकंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में 30 ओवर्स में 139 रन और सेकंड इनिंग्स में 138 रन। 35 ओवर्स में 168 रन फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर और 166 रन जो है ये सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर। और वहीं पर 40 ओवर्स के बाद 197 जो है ये फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर और 192 जो है वो सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर। और 50 ओवर्स में 274 जो है वो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर और 259 जो है वो सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर। तो कुछ इस तरीके से यहां पर लास्ट 10 मैचेस के एवरेज स्कोर रहे हैं। वहीं पर बात करते हैं अगर पेस वर्सेस स्पिन की, तो यहां पर टोटल लास्ट 10 मैचेस में पेसर्स ने 72 विकेट्स लिए हैं, वहीं स्पिनर्स को 81 विकेट्स मिली हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ज्यादा डोमिनेट स्पिनर्स करते हुए दिखने वाले हैं। ऑलराइट, अब कुछ रीसेंट मैचेस को देख लेते हैं जिनमें क्या रहा है पेसर्स का और स्पिनर्स का आंकड़ा, और किस तरीके से यहां की पिच ने, इस वेन्यू ने बिहेव करा है वो देख लेंगे हम। तो बात करते हैं रीसेंट मैचेस की इस वेन्यू के ऊपर। तो रीसेंट मैचेस की जब हम बात करते हैं तो यहां पर श्रीलंका और इंडिया का मैच हुआ था जिसमें श्रीलंका ने 50 रन किए थे 10 विकेट्स पे। फाइनल ये थी एशिया कप की जिसमें 51 कर लिया था इंडिया ने और चेस कर लिया था। इसमें पेसर्स ने 10 के 10 विकेट्स लिए थे फर्स्ट इनिंग्स में, और बाकी इनिंग्स में तो कोई विकेट्स आई नहीं थी। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं, बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ था। बांग्लादेश ने 265 किए थे 8 विकेट्स पे, इंडिया 259 ही बना पाई थी, ऑल आउट हो गई थी इंडिया की टीम 49 ओवर्स में। और इसमें अगर बात करें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट्स, सेकंड इनिंग में 5 विकेट्स मिली। वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, सेकंड इनिंग में 4 विकेट्स मिली। पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में पाकिस्तान 252 7 विकेट्स पे और श्रीलंका ने 252 किया 8 विकेट्स पे, और इसमें 42 ओवर्स का ही मैच था ये। तो इसमें पेसर्स को
फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट, सेकंड इनिंग में 2 विकेट्स, और स्पिनर्स को जो है वो फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट्स, सेकंड इनिंग में 4 विकेट्स मिली। उसके बाद इंडिया और श्रीलंका का मैच, इसमें इंडिया ने 213 किया था, ऑल आउट हो गई थी इंडियन टीम, और श्रीलंका ने 172 किया था, ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका की भी टीम। यहां पर अगर देखते हैं हम तो इसमें पेसर्स ने जो है वो फर्स्ट इनिंग में 0 विकेट्स, सेकंड इनिंग में 4 विकेट्स लिए, और स्पिनर्स ने फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट्स लिए और सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट्स यहां पर देखने को मिला कि स्पिनर्स ने पिक किया। ऑलराइट, यहां पर अगर बात करते हैं ओवरऑल तो आप देखेंगे कि लास्ट जो कुछ मैचेस हुए इसमें चेस हो गया था। इस मैच के अंदर इंडियन टीम चेस नहीं कर पाई थी, इस मैच में भी चेस करते हुए काफी मुश्किल हुई थी श्रीलंका को, और इस मैच में भी चेस नहीं कर पाई थी श्रीलंका। तो यहां पर चेस करना काफी ज्यादा टफ होता है सेकंड इनिंग में, और फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों ही टाइम पर, स्पेशली सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है। यहां पर अगर बात करते हैं बॉलर्स के बारे में तो पेसर्स ने इस मैच में 10 विकेट्स लिए, इस मैच में टोटल लिए 11 विकेट्स, 21 विकेट्स हो गए, और इस मैच में टोटल लिए 7 विकेट, 28 विकेट्स, और इस मैच में 4 विकेट्स यानी 32 विकेट, 32 विकेट्स लास्ट 4 मैचेस में पेसर्स ने लिया है। वहीं स्पिनर्स की बात करते हैं तो स्पिनर्स ने इसमें तो कोई विकेट्स नहीं लिए, इसमें 6 विकेट्स, इस मैच में 6 विकेट्स, 12 विकेट्स, और इस मैच में जो है टोटल 16 विकेट्स यानी 28 विकेट्स जो है स्पिनर्स के नाम पे है लास्ट 4 मैचेस में। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ध्यान देना कि पेसर्स को भी उतनी ही मदद मिल रही है जितनी स्पिनर्स को। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से यहाँ की पिच और यहाँ की वेन्यू है। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे पिच और वेन्यू के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई पिच के बारे में, वेन्यू के बारे में। यहाँ पर पेसर्स भी स्पिनर्स भी दोनों इंपॉर्टेंट है। जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके लिए फायदा रहेगा क्योंकि वो एक स्कोर लगा देगी स्कोर बोर्ड पे, तो इसलिए जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बैटिंग करना चाहेगी। ऑलराइट, तो ये वेन्यू की बात हो गई, पिच की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की विद देयर रीसेंट फॉर्म। उनकी रीसेंट फॉर्म भी देख लेंगे। ऑलराइट, तो अब ध्यान से देखना क्योंकि श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे प्रोबेबल 11 काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जब हम लास्ट में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को बनाएंगे तो इसी प्रोबेबल 11 के आधार पर बनाने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, रीसेंट फॉर्म को आप देखते रहना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की सबसे पहले बात करते हैं तो पथुम निशांका, इनके रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस जो कि कैप्टन और विकेट कीपर दोनों हैं, सदीरा समर विक्रमा, चरित हशलांका, दसुन सनाका, वनंदु हशरंगा, महीश तीक्ष्णा, दुनीत विलेलगे, दुष्मांथा चमीरा, दिलसान मधुशंका, ये हैं इनके प्रोबेबल 11। वहीं पर बेंच की बात करें तो प्रमोद मधुसन, अखिला धनंजया, जैफरी वांडरसे, जूनीत लियानागे, नुआनिदू फर्नांडो और सहन आर चीगे आपको देखने को मिलेंगे इनकी बेंच पे। और वहीं पर जिम्बाब्वे की बात करते हैं तो जॉय लॉर्ड गोम्बी, तिनाशे कुमुनहू कामवे, मिल्टन सुम्बा, क्रेग एरविन, सिकंदर रजा, रेयान बॉल, क्लाइव मडांडे, वेलिंगटन मस्कादजा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी और ल्यूक जोंगवे, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 में देखने को आपको मिल सकते हैं। बेंच की बात करते हैं तो टॉनी मुनियोंगा, उसके साथ में टुकू डुअजुन्नासे, काइटानो, फराज अकरम, तपीवा मुफादजा, ये जो है इनकी बेंच स्ट्रेंथ होगी। कहीं पे अगर मैंने गलत प्रोनाउंस करा है तो उसके लिए सॉरी। ऑलराइट, तो ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी दोनों टीम्स की। अब यहां पर तो हमने प्रोबेबल प्लेइंग 11 और उनकी रीसेंट फॉर्म को देख लिया। होपफुली आप लोगों ने पॉज करके देख लिया होगा जहां आपको नीड होगी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट स्टैट्स को देखते हैं जो दोनों टीम्स के प्लेयर्स के हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान देना। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स की एट वेन्यू, जो वेन्यू है आर प्रेमदासा स्टेडियम। कुशाल मेंडिस ने 15 मैचेस में 669 रन किया है, 51 की एवरेज से इस वेन्यू पे। चरित हशलांका ने टोटल 13 मैचेस में 541 रन किया है, 49 की एवरेज है इस वेन्यू पे। पथुम निशांका 7 मैचेस में 229 रन, 32 की एवरेज है यहां। दसुन शना का 16 मैचेस में 213 रन है और 13 की एवरेज है, बहुत खराब एवरेज है इनकी। दुनीत वेलेलगे 7 मैचेस में 12 विकेट्स हैं इस वेन्यू पे और 4.28 की इकोनॉमी रेट है, तो यहां पर इन्होंने फाइफर भी लगाया था इंडिया के खिलाफ। महीश तीक्ष्णा 7 मैचेस में 12 विकेट्स हैं इस वेन्यू पे और 4.3 की इनकी इकोनॉमी रेट है। और भी कुछ स्टैट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सदीरा समर विक्रमा, इनकी रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 10 मैचेस में 373 रन हैं और 46 की एवरेज है। पथुम निशांका की 10 मैचेस में 334 रन और 37 की एवरेज है। सिकंदर रजा 10 मैचेस में 379 रन है, जिम्बाब्वे की तरफ से 47 की एवरेज है और 9 विकेट्स भी हैं, 4.7 की इकोनॉमी रेट से। जॉय लॉर्ड गोम्बी 10 मैचेस में 295 रन, 29 की एवरेज। दिलसान मधुशंका 10 मैचेस में 21 विकेट्स हैं इनके और 6.7 की इकोनॉमी रेट है। महीश तीक्ष्णा, इनके 8 मैचेस में 6 विकेट्स हैं, 5.3 की इकोनॉमी रेट है।
और रिचर्ड नगारवा 8 मैचेस में 15 विकेट्स और 4.8 की इकोनॉमी रेट है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैट्स थे बोथ टीम्स के प्लेयर्स के। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेयर बैटल के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स रहने वाली है। ऑलराइट, तो ध्यान से देखना और समझना आप लोग, क्योंकि यहां पर अब हम बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे प्लेयर बैटल की। सबसे पहले जैफरी वांडर से, इनको ब्लेसिंग मुजरवानी ने 5 गेंदों में 3 रन दिया है और एक बार आउट किया है। पथुम निशांका की अगर हम करते हैं बात, तो निशांका को सिकंदर रजा ने 26 गेंदों में 25 रन दिया है और एक बार आउट किया है। ब्लेसिंग मुजरवानी की 67 गेंदों में 61 रन किया इन्होंने और एक बार आउट हुए हैं। कुशाल मेंडिस की बात करते हैं। कुशाल मेंडिस ब्लेसिंग मुजरवानी की 26 गेंदों में 16 रन और एक बार आउट हुए हैं। वेलिंगटन मस्कादजा की 27 गेंदों में 12 रन और एक बार आउट हुए हैं। चरित श्रीलंका रिचर्ड नगारवा की 29 गेंदों में 31 रन करके और एक बार आउट हुए। दसुन शनाका रिचर्ड नगारवा की 33 गेंदों में 19 रन हैं और एक बार आउट हुए हैं। वहीं पर तुगूद ज्वनाशे काइतानो, इनको जैफरी वांडरसे ने 6 गेंदों में 4 रन दिया और 3 बार आउट किया है। तो इनके स्टैट्स जैफरी वांडरसे के खिलाफ काफी ज्यादा खराब है। क्रेग एरविन की बात करते हैं तो दिलशान मधुसंका की 2 गेंदों में 0 रन और एक बार आउट हुए हैं। दुस्मांता चमीरा के खिलाफ 6 गेंदों में 3 रन और एक बार आउट हुए हैं। महीश तीक्ष्णा के 39 गेंदों में 24 रन और एक बार आउट हुए हैं। जॉय लॉर्ड गोम्बी, इनको दिलशान मधुसंका ने 5 गेंदों में 0 रन दिया और एक बार आउट किया है। रियान बॉल महीश तीक्ष्णा की 9 गेंदों में 2 रन और एक बार आउट हुए हैं। जैफरी वांडरसे 23 गेंदों में 5 रन जैफरी वांडरसे के खिलाफ रियान बॉल के हैं और एक बार आउट हो चुके हैं। सिकंदर रजा की बात करते हैं तो सिकंदर रजा वर्सेस दसुन शनाका, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर 10 गेंदों में 11 रन किया है सिकंदर रजा ने और एक बार आउट हुए हैं। ऑलराइट, तो ये जो है ये टीम्स के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो उनके स्टैट्स रहे वो हमने देख लिया। हाँ, तो ये प्लेयर बैटल्स थी जो दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बीच हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना आप लोग। अब यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे, एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स। लास्ट 5 मैचेस में जो एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स हैं और एवरेज प्रदर्शन है दोनों टीम्स के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के, उन्हें हम देख लेते हैं क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है लास्ट 5 मैचेस में, उनके एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स क्या हैं, किस तरीके से परफॉर्म करा है उन्होंने। तो सबसे पहले वानिंदु हसरंगा की बात करते हैं। बहुत ध्यान से देखना और समझना आप लोग। वानिंदु हसरंगा जो कि ऑलराउंडर हैं श्रीलंका के, वापस आ रहे हैं, इनको चोट लगी थी उसके बाद। इनके एवरेज 5 मैचेस में जो ओडीआई क्रिकेट में एवरेज पॉइंट्स हैं वो 94 पॉइंट्स हैं। हर एक मैच में 94 पॉइंट्स देते हैं, ये जबरदस्त तरीके के प्लेयर हैं। नीदरलैंड के खिलाफ अगर रीसेंट बात करें 111 पॉइंट्स, वहीं नीदरलैंड के खिलाफ एक बार फिर से 101 पॉइंट्स, स्कॉटलैंड के खिलाफ 83 पॉइंट्स, आयरलैंड के खिलाफ 171 पॉइंट्स। तो ये इनकी एवरेज है, जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस इनसे देखने को आपको एक बार फिर से मिलने वाली है। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में ही नेक्स्ट प्लेयर हैं दशुन सनाका, जो कि अब कैप्टन नहीं है श्रीलंका के। इनके एवरेज पॉइंट्स है 30.2, यानी कि इनकी कैटेगरी बहुत ही खराब आएगी, इनकी फॉर्म भी बहुत ही ज्यादा खराब है। ऑलराइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर की, वो होंगे दुनीत वेलेलगे। इनकी एवरेज पॉइंट्स जो है 22.4 है और इनके बल्ले से भी कुछ ज्यादा स्कोर देखने को मिला नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, लेकिन ये जो ग्राउंड है यहां पर दुनीत वेलेलगे काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सिकंदर रजा की बात करते हैं। सिकंदर रजा जो इंपॉर्टेंट स्टार ऑलराउंडर हैं जिम्बाब्वे के, 47.2 एवरेज पॉइंट्स हैं इनके लास्ट 5 मैचेस में। किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ये आप देख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज टोनी मुनियोंगा, जो कि जिम्बाब्वे से हैं। 15 की इनकी एवरेज है, एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स 15 है इनके। वहीं पर नेक्स्ट मिल्टन शुम्बा हैं, ये भी ऑलराउंडर हैं। इनकी एवरेज पॉइंट्स जो है वो 9 पॉइंट्स हैं, तो कुछ स्पेशल नहीं है। इस तरीके से ये लोग परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अब यहां से बात करते हैं नेक्स्ट बैटर्स की। बैटर्स में सबसे पहले पथुम निशांका की 45.8, ये इनकी एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स हैं जो लास्ट 5 मैचेस में ये दे रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं चरित अश्लांका की। अब यहां एक एक करके मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप लोग देख लेना और समझ जाना। चरित अश्लांका 41.2 इनकी एवरेज पॉइंट्स हैं और आपको देखने को मिल सकता है इस मैच में ये बॉलिंग करते हुए भी आपको दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो 41 की इनकी एवरेज पॉइंट्स है बैटर्स में। नेक्स्ट है अविष्का फर्नांडो, 22.4 की इनकी एवरेज है लास्ट 5 मैचेस में ओडीआई क्रिकेट में। नेक्स्ट प्लेयर है सहान आर्चीगे, 54 एवरेज पॉइंट्स हैं इनके लास्ट जो फ्यू मैचेस हैं, 2 मैचेस ही इन्होंने खेले हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वन नुआनिदू फर्नांडो, इनके 26.3 पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं यहां पर, तो जनित लियनेगे हैं,
इनके बारे में अभी कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं क्योंकि ये अभी डेब्यू करेंगे। उसके साथ में नुआनिदू फर्नांडो की बात करते हैं 26.3 है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं तो रेयान बॉल है, 55.8 एवरेज पॉइंट से देता है हर एक मैच में, तो इस प्लेयर को आप जरूर ध्यान रखना। ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं तो क्रेग एरविन 39 एवरेज पॉइंट्स है इनके लास्ट 5 मैचेस में। नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं तो तिनाशे, इनकी बात करते हैं तो ये 20.2 एवरेज पॉइंट्स देते हैं। और उसके बाद है यहां पर तुकुज वानासे कैतानो, तो 15.4 इनके एवरेज पॉइंट्स हैं। ऑल राइट, विकेट कीपर्स की बात करते हैं सदीरा समरविक्रमा श्रीलंका के विकेट कीपर बैटर हैं, 40.8 इनकी एवरेज पॉइंट्स हैं। किस तरीके से परफॉर्म करा है लास्ट 5 मैचेस में ये आप देख सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट कुशाल मेंडिस जो कि कैप्टन भी होंगे, 34.6 इनके एवरेज पॉइंट्स हैं। किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इस मैच में कुछ अच्छा परफॉर्म करके आपको दे देंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं जोएलॉर्ड गोम्बी, ये जिम्बाब्वे की तरफ से 28.4 पॉइंट्स हैं एवरेज लास्ट 5 मैचेस में। और क्लाइव मेडेंडे की बात करते हैं तो 15 एवरेज पॉइंट्स हैं 5 मैचेस में। किस तरीके से परफॉर्म करा है इन्होंने, ये भी आप देख सकते हैं। ऑल राइट, तो ये विकेट कीपर्स की बात हो गई। अब बॉलर्स की बात करते हैं। दिलशान मधुशंका 66.2 एवरेज पॉइंट्स हैं इनके, जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस दी थी ओडीआई वर्ल्ड कप में भी, और किस तरीके से परफॉर्म करते हुए ये आ रहे हैं ये भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये वेन्यू भी इनके लिए काफी स्पेशल रहने वाली है। ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेयर, नेक्स्ट बॉलर की बात करते हैं महेश तीक्ष्ण, 51.4 इनकी एवरेज पॉइंट्स है लास्ट 5 मैचेस में। ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेयर है दुस्मांता चमीरा, 39.2 इनकी एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट फ्यू मैचेस में, लास्ट 5 मैचेस में। उसके बाद अकिला धनंजया हैं, 37 की एवरेज है लास्ट 5 मैचेस में इनके। जैफरी वांडर से 31.6 इनकी एवरेज पॉइंट्स हैं, इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ये। उसके बाद है प्रमोद मधुसन, 38.7 इनकी एवरेज पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट प्लेयर हैं इनके जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, रिचर्ड नगारवा, जिम्बाब्वे की तरफ से 50.8 एवरेज पॉइंट्स हैं इनके। नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं यहाँ पर तो ब्लेसिंग मुजरवानी, 50.6 इनके एवरेज पॉइंट्स है। किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा। ल्यूक जोंगवे की बात करते हैं 32.2 एवरेज पॉइंट्स हैं इनके। ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेयर है हमारे सामने वेलिंगटन मस्कादजा, 25.4 इनके एवरेज पॉइंट्स है, जो कि काफी ज्यादा खराब हमें देखने को मिल जाते हैं। तपीवा मुफूजा, इनके बारे में स्टैट्स नहीं है, और फराज अकरम, इनके बारे में भी ज्यादा स्टैट्स है नहीं हमारे पास। तो इस तरीके से ये बैटर्स, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर्स, सभी प्लेयर्स के आंकड़े हमने यहाँ पर देख लिए, और होपफुली आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। आगे अब आप लोगों को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को समझाता हूँ, एक स्मॉल लीग की टीम और एक ग्रैंड लीग की टीम, तो ध्यान से देखना और समझना। ऑलराइट, तो अब बात करेंगे हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स के बारे में। बहुत ध्यान से समझना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को एक स्मॉल लीग की टीम की सैंपल और एक ग्रैंड लीग की टीम की सैंपल देने वाला हूँ। कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे आप कर सकते हो स्मॉल लीग में, और कैप्टन और वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में किसे आप चूज करके जा सकते हो, ये भी आपको समझाऊंगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। उसी के साथ में आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाओ, हमें मोटिवेट आप लोग कर सकते हो। ऑलराइट, तो बात करते हैं सबसे पहले स्मॉल लीग की। जो हमारी टीम होगी वो किस प्रकार से होगी, तो बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट मैच है ये, और इस मैच में विन करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पर जो है हो सकता है सभी विकेट कीपर्स जो हैं आपको देखने को मिले। आपको पिक किसे करना है, आपको कुशल मेंडिस को पिक करना है और समर विक्रमा को पिक करना है। दोनों प्लेयर्स को स्मॉल लीग में पिक करके चलेंगे। उसके साथ में यहां से बैटर्स की बात करते हैं तो रेयान बॉल को पिक करेंगे। उसके साथ में रेयान बॉल के साथ में जिस प्लेयर को हम पिक करके चलेंगे, क्योंकि पथुम निशंका अनअवेलेबल हैं तो इनको अभी यहां से नहीं पिक कर सकते हम, तो इस वजह से जिस प्लेयर को एक को पिक करके चलेंगे वो होगा चरित असलांका। ऑलराइट, ऑलराउंडर्स में सिकंदर रजा को, वानिंदु हसरंगा, उसके साथ में वानिंदु हसरंगा के साथ में जिस प्लेयर को पिक करेंगे दुनीत विलालगे। ऑलराइट, अब बैटर्स की बॉलर्स की बात करते हैं मधुशंका, दिलशान मधुशंका, रिचर्ड नगारवा, उसके साथ में महेश तीक्ष्ण, दुस्मांता चमीरा को भी आप पिक करके चलना। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। 8-3 की कॉम्बिनेशन होगी। अब यहां पर बात करते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। स्मॉल लीग की टीम में कौन से प्लेयर्स कैप्टन और कौन से प्लेयर्स वाइस कैप्टन होंगे, तो देखिए आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं। एक तो कुशाल मेंडिस का ऑप्शन है, दूसरा प्लेयर है यहाँ सिकंदर रजा, उसका भी ऑप्शन है, वानिंदु हसरंगा का ऑप्शन है,
और दुनीत विलालगे और यहाँ मधुसंगा का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर श्रीलंका जो है पहले बॉलिंग कर रही है तो उस सिचुएशन में आप दिलशान मधुसंगा को कैप्टन और वानिंदु हसरंगा को आराम से वाइस कैप्टन कर सकते हो। ऑलराइट, अगर श्रीलंका बाद में बॉलिंग कर रही है तो वानिंदु हसरंगा को कैप्टन और दिलशान मधुसंगा को वाइस कैप्टन, या फिर सिकंदर रजा को भी आप वाइस कैप्टन करके चल सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई आउट कर सकते हो इस गेम के लिए। आपको जो भी पसंद लगता है, जो भी आपको पसंदीदा लगता है, उस कॉम्बिनेशन के साथ आप बिल्कुल जाना, कंटिन्यू करना। ऑलराइट, तो इस टीम को सेव करते हैं। ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है, किसी भी सिचुएशन में आप इस टीम को क्रिएट करके जा सकते हो। ऑलराइट, अब यहां पर इस टीम को कर लेते हैं सेव। ऑलराइट, अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम्स के बारे में। ग्रैंड लीग में बहुत ध्यान से समझना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड लीग में देखिए, विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको पिक करना है। ये बात ध्यान देना कि पहले अगर श्रीलंका की बैटिंग आ रही है, ठीक है, तो उस टाइम पर ग्रैंड लीग की टीम आपकी कैसी होगी, तो उस टाइम पर आपको कुशल मेंडिस और समर विक्रमा दोनों को पिक करना है। कोई दिक्कत नहीं होगी दोनों को पिक करने से। उसके बाद आप यहां बैटर्स की बात करते हैं, तो बैटर्स में किसे पिक करके चलना है आपको। यहां पर अगर अविष्का फर्नांडो खेलता हुआ दिख रहा है तो आपको आराम से इसे पिक कर लेना है। ऑलराइट, अब यहां से बात करते हैं, सिकंदर रजा को पिक करेंगे, वानिंदु हसरंगा को भी पिक करेंगे, दाशुन सनाका को और दुनीत विलालगे को भी पिक करके आप चल सकते हो, या फिर आप विलालगे को ड्रॉप करके भी चल सकते हो। श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है तो दुनीत विलालगे को पिक करेंगे, दशुन सनाका को ड्रॉप करेंगे। अब बॉलर्स की बात करते हैं, दिलशान मधुसंगा को पिक करेंगे, महेश तीक्ष्णा को, ब्लेसिंग मुजरवानी को, दुष्मांता शमीरा को। उसके साथ में जो है यहां से आप जिस प्लेयर को पिक करके चल सकते हो, अगर यहां पर अकिला धनंजय खेल रहा है तो उसे पिक करके चल सकते हो, फिलहाल चांसेस कम है। तो यहां से और कौन से प्लेयर्स हैं जिन्हें पिक करके चलेंगे, वेलिंगटन मस्कदजा को आप पिक करके चल सकते हो, रिचर्ड नगारवा को आप ड्रॉप करके भी चल सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी 8-3 की। ये कब, जब श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है उस टाइम पर आप ये कॉम्बिनेशन खिला सकते हो। अब यहां पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी, अगर श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है तो कौन से ऑप्शंस होंगे, एक समर विक्रमा हो जाएगा, दूसरा प्लेयर यहां से अविष्का फर्नांडो हो जाएगा, थर्ड प्लेयर हो जाएगा दुनीत विलालगे, और फोर्थ प्लेयर जो हो जाएगा, अगला प्लेयर जो हो जाएगा वो महेश तीक्ष्णा, ब्लेसिंग मुजरवानी, दुष्मांता चमीरा, वेलिंगटन मस्कदजा। इनमें से किसी को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो यहां पर जिस प्लेयर को मैं, क्योंकि श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है तो उस टाइम पे ट्राई करूंगा समर विक्रमा को एज अ कैप्टन, और जिस प्लेयर को एज अ वाइस कैप्टन ट्राई करने वाला हूं वो होगा दुनीत विलालगे। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, और इस कॉम्बिनेशन के साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी टीम में, कब, जब श्रीलंका पहले बैटिंग करेगी। तो अब एक और ग्रैंड लीग की टीम देख लेते हैं, जब श्रीलंका चेस करेगी और जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करेगी। ऑलराइट, तो अगर श्रीलंका चेस कर रही है और जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रही है तो आप जो है यहां से समर विक्रमा को सिर्फ पिक करके चलना, कुशाल मेंडिस को नहीं। अब उसके साथ में बैटर्स की बात करते हैं, तो बैटर्स में जिस प्लेयर को आप यहां से पिक करके चल सकते हो वो यहां होने वाला है क्रेग एरविन। ऑलराइट, अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, अगर तो सिकंदर रजा को पिक करना, वानिंदु हसरंगा को पिक करना, उसके साथ में यहां से दशुन सनाका को पिक करना, ठीक है। दुनीत विलालगे को ड्रॉप करके आप चल सकते हो, क्योंकि ग्रैंड लीग की टीम है, थोड़ा रिस्क आपको लेना होगा। रिचर्ड नगारवा को भी पिक करेंगे, महेश तीक्ष्णा को जो है वो यहां ड्रॉप करके चलेंगे हम, ब्लेसिंग मुजरवानी को पिक करना, दुष्मांता चमीरा को पिक करना, और यहां से एक और प्लेयर जिसे आप पिक करके चल सकते हो अगर खेलता है तो अकिला धनंजय, अगर वो नहीं खेलता है तो जोंगवे खेलता है तो जोंगवे को भी आप पिक कर सकते हो। अब यहां आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं, एक तो कुशल मेंडिस, दूसरा प्लेयर यहां से किसी को भी बैटिंग से पिक कर सकते हो, आप ऑलराउंडर्स सेक्शन से भी पिक कर सकते हो। तो मैं किसके साथ जाऊंगा, यहां पर जो इस प्लेयर को मैं पिक करके चलूंगा वो होगा दुनीत विलालगे। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी कुछ इस प्रकार की, 6-5 की कॉम्बिनेशन होगी। अब यहां बात करते हैं, क्योंकि यहां श्रीलंका जो है चेस कर रही है और जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रही है, तो ये ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन कौन कौन हो सकता है। तो यहां पर जिम्बाब्वे की तरफ से क्रेग एरविन को आप ट्राई कर सकते हो, समर विक्रमा को भी आप ट्राई कर सकते हो, दशुन सनाका, दुनीत विलालगे, उसके बाद यहां से रिचर्ड नगारवा को, दुष्मांता चमीरा को, इन्हें भी ट्राई आउट कर सकते हो। तो मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरा कैप्टन हो जाएगा इस टाइम पर, कौन सा प्लेयर कैप्टन होगा, यहां पर कैप्टन हो जाएगा दुनीत विलालगे, और जो वाइस कैप्टन होगा वो होगा दुष्मांता चमीरा। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी के साथ हम जाएंगे। ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम हो जाएगी अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करती है और श्रीलंका चेस करती है तो। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाकर और जो भी स्टैट्स मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। फाइनल टीम के लिए, फाइनल अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जल्दी से जाओ और वहां पर भी जुड़ जाओ। अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं, आप देख रहे हो, लगातार आप लोग देख रहे हो, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना है। इससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी, आप हमारी फैंटेसी रिपोर्ट फैमिली का हिस्सा भी बन जाएंगे। और उसी के साथ में आप टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़िए, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करना, इससे काफी मोटिवेशन मिलेगी हमें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।